मलूक नागर भी मुस्कुरा रहे हैं। पहले सुरेंद्र राजपूत बोलिए। तीन चार चीजें सिर्फ छोटी छोटी कह रहा हूं। पहली बात तो वारेन एंडरसन का नाम मत लिया करो राकेश भाई, वकील हो आप। ऐसा क्यों करते हो कि अपने अरुण जेटली को बदनाम करते हो? अरुण जेटली वकील थे वारेन एंडरसन के, हम नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो, देश के सारे आतंकवादियों के वकील राम जेठमलानी होते थे और पीएन लेखी होते थे, मीनाक्षी लेखी के पिता, अगर आपको ना याद हो पीएन लेखी का नाम तो। इन तीन भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जो काम किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक रूप से बात करूंगा तो चंद्रशेखर जी के खिलाफ भी और भगत सिंह के खिलाफ भी जो वकील लड़ते थे, वो भी जनसंघ और संघ की औलाद थे। छोड़ दीजिए इस बात को, इस बात पे मत आया कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से आपने देश को बेचा है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को उनको गिरवी रखा है, जिस तरीके से आप सीधे सीधे डिफेंस सेक्टर में 100% ले आए हैं एफडीआई, सीधे सीधे आप कॉर्पोरेट के होलसेल सेक्टर में 100% एफडीआई ले आए हैं। आप लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच जो संघ का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सपनों पर आपको उसके सपनों का खून किया है आपने। आप ही तो कहते थे स्वदेशी लाओ, अब काहे कह रहे हो विदेशी लाओ? विदेशी ताकतों के गुलाम आप, विदेशी ताकतों को लेकर के आप नाचो। चाइना के राष्ट्रपति को चाय आप पिलाओ, झूला आप झुलाओ, और उसके बाद मलोनी से लेकर के कहां तक आप क्या करो। और आप हमें बता रहे हो विदेशी ताकतों के साथ में है जिन्होंने अंग्रेजों से राष्ट्र को मुक्ति दिलाने का काम किया है, और वो लोग बता रहे हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। तो इस राकेश त्रिपाठी का जवाब, राकेश त्रिपाठी बोलिए। राकेश त्रिपाठी बोलिए, आपकी बारी, जल्दी बोलिए राकेश। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी ने इतिहास के पन्ने खोल दिए हैं, तो इतिहास के पन्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए कि प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी की मुखबिरी करने का काम आनंद भवन से हुआ था। आनंद भवन से मुखबिरी हुई थी, नेहरू परिवार से मुखबिरी हुई थी, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को इतनी बड़ी कैसे ख्याति मिल रही है। इसलिए क्रांतिकारियों के प्रति किस प्रकार के विचार आपके तत्कालीन कांग्रेस के नेहरू जी के रहे हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। इतिहास के इन पन्नों को पलटेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नेहरू परिवार के इतने सारे काले कारनामे निकल करके सामने आ जाएंगे, इसलिए उसकी चर्चा मत करिए। जिन मामलों का आपने जिक्र किया ना, लॉ फर्म के नाते मुकदमे कौन किसके लड़ता है और उसको कैसे टेक्निकल तरीके से आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये मत करिए तो अच्छा है। और जहां तक बात रही ना मेक इन इंडिया की, ये मेक इन इंडिया आज नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया। 100 से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट आज हम एक्सपोर्ट करने लगे। हम इंपोर्ट जो लगातार करते रहते थे, हम एक्सपोर्ट करने लगे। आज मेक इन इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आज हमने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। और उसी अमेठी, जो इस अमेठी से राहुल गांधी जी सांसद रहा करते थे, राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव हारे थे। अब रुक जाइए, एक मिनट। राकेश त्रिपाठी जरा वो भी बताइए, मैंने बताया ना निर्मला जी अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रख रही थी राहुल गांधी की कोई बात सुन के, क्या कहना चाह रही थी वो, क्या संदेश है वो? नहीं, कोई भी हंसेगा कि राहुल गांधी ऐसे जानबूझ करके अपने ऊपर ही हमला कर लिया करते हैं। अब वो जब कहते हैं कि कितने ज्वाइंट सेक्रेटरीज जो है लेवल के अधिकारी हैं, अब ये सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी तो कांग्रेस की सरकारों के समय में यूपीएससी क्वालिफाई करके आए थे, मलूक नागर, आप अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, इस बात को लेकर हंसेंगे ना। ओके